एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के साइन। ओके, अगर आप इस टाइम पे ये वीडियो को देख रहे हो तो काली माँ आपको कुछ कहना चाहते हैं। काइंड ऑफ जो डेली काली माँ के गाइडेंस में अपलोड करता हूँ, आज लेट हुआ। इसका ये ही वजह है, आई वाज मेडिटेटिंग एंड टुडे इज़ अ सैटरडे, सो काली माँ के जो एनर्जी है वो मैं देख सकता हूँ कि शी इज़ ट्राइंग टू से के बी यूनिक। तो आज ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है कि आप कुछ गलत किए हो, या फिर आप कुछ चीज़ों को छुपा के बहुत बड़ी गलती किए हो, या फिर आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या आप कुछ गलती कर रहे हो या नहीं। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि माँ आज आपको एक ओपन आंसर्स देने वाले हैं, एंड लेट्स सी कि माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड और भी एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई प्राइवेट कंसल्टेशंस करता हूँ, और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। ये सब वेबसाइट्स में मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का बात करता हूँ। सो स्कैमर से बचिएगा। जय माँ काली, लेट्स सी कि माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मार्थमुखदे देवी, नारायणी नमोस्तुते। माँ, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को आप क्या कह रहे हो? ओह माय गॉड, काली कपाली माँ आपको साफ एक बात बोल रहे हैं कि why you are so much dependent on the other aspect of your life. Like आप अपने जॉब के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो, आप अपने परिवार के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो, आप अपने पैसे के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप इकट्ठा करोगे तो आपके सामने एक आंसर्स हाजिर हो जाएगा, क्योंकि आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं माँ आपके सामने एक ट्रूथ को लेके आ रहे हैं। वेल, आपके अंदर कमियां नहीं हैं, सबके अंदर कमियां हैं। सब सिचुएशंस में सभी लोग परफेक्ट नहीं होते। इस कल्चर में, या फिर आप जिस कल्चर में रह रहे हो, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक सिचुएशंस में आप परफॉर्म नहीं कर पाए थे, डर के मारे चले आए थे, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, बोल नहीं पाए थे। बट आपके मन में एक हमेशा ही क्वेश्चंस रहा है कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो, क्या सच में आप डिवाइनली गाइडेड हो, क्या आप कुछ गलती किए हो, क्या माँ के साथ कनेक्शन उतना मजबूत नहीं, या फिर कैसा है कनेक्शंस। अगर ऐसा क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो माँ आपको बोल रहे कि आपको पता नहीं कि आपके लास्ट लाइफ में किस तरीके से आप तंत्र क्रिया किए थे। डेफिनेटली काली कपाली माँ आपको बोल रहे थे, या तो आप एक शामन थे, तांत्रिक थे लास्ट लाइफ पे, या फिर आपके घर वालों में से कोई पर्सन एक शामनिक थे, तांत्रिक थे। माँ आपको बोल रहे कि सिर्फ इस लाइफ टाइम में ही नहीं, इसके बाद जो भी लाइफ टाइम आएंगे माँ आपके साथ रहेंगी। कहीं ना कहीं इस टाइम पे माँ आपके पेन जो है, दर्द जो है, उसको रिमूव करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या है कि माँ एक थेरेपिस्ट की तरह काम कर रही है। जहाँ पे पेन है वहाँ पे माँ पुश कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहे हैं। तो एक थेरेपिस्ट के पास जब आप जाते हो तो क्या करते हैं, वो पेन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपके स्किन को ऐसे 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 करके टच करते हैं, पुश करते हैं, और उसके बाद जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करते हैं तो वो पेन को अपने तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं और पेन को रिलीव कर देते हैं। कहीं ना कहीं माँ इज़ बेसिकली रिमूविंग योर पेन। एक कुछ ऐसे चीज़ है जो चीज़ से आप भाग रहे थे, जो चीज़ आपके लाइफ में एक सच्चाई है। वेल, अक्सर आप एक चीज़ सुनोगे कि हाँ, एक टाइम में मैंने वो किया था, एक टाइम पे मैंने वो सब चीज़ ट्राई किया था, एक टाइम में मैं उसके साथ बात किया था, एक टाइम में मैं किसी के साथ इन्वॉल्व थे, बट अभी और नहीं हूँ, और अब उसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता हूँ। यस, ये जो लोग बोलते हैं उनके लिए काली कपाली माँ बोल रहे हैं कि किसके बारे में आप नहीं सोचना चाहते हो। क्या वो लाइफ आपकी लाइफ नहीं था? क्या आपके पास सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस की तरह था, या फिर आप अपने पास्ट को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं वक्त आता है जब आप सच्चाई को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। वेल, जो चीज़ था वो चीज़ था, उस टाइम पे आपके लिए वो सही था, उस टाइम पे आप ले किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत भिलेन थे, आप बहुत गलत थे, आप बहुत बहुत बदमाश थे। नो, उस सिचुएशंस में आपके लिए कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीज़ आप अनइंटेंशनली ट्राई किए थे,
समाज के लिए वो चीज़ खराब हो सकता है, बट उस वक्त उस चीज़ आपके लाइफ में कुछ स्पेशल था। तो ऐसे ही कुछ गिल्ट्स के बारे में मैं आपको बात करें कि अगर आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, अगर ऐसे ही कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, तो मैं आपको बोल रही कि कुछ नहीं हुआ, आप कुछ ख़राब नहीं किए हो सकता है कि उस टाइम पे आप वीकेंड नहीं थे, उस टाइम पे आप ड्रिवन अवे हो गए थे, कंट्रोल खो बैठे थे। अब वही सच आपको आज भी दौड़ा के लेके जा रहे, वही सच आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आप उस सच को मिटाना चाहते हो बट फेस नहीं करना चाहते हो। तो मैं आपको बोल रही कि ऐसे कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए आपको शर्मिंदा रहना पड़ेगा। नो, वो आपकी एक पार्ट था, उस पार्ट को आप बहुत अच्छे से निभाए हो। अब आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट पे आए हो, डिफरेंट काइंड ऑफ पथ पे आए हो। तो उस टाइम के लाइफ को इस टाइम के लाइफ के साथ कंपेयर मत कीजिए। वो एक ऐसे पार्ट था जहाँ से आप बहुत कुछ चीज़ें सीखे हो, एक्सपीरियंस की हो, एक्सप्लोर की हो, तब जाके आज आपको ये मैच्योरिटी मिला है। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट था। उस पार्ट को, अपने पास्ट को आप ऐसे रिजेक्ट कर नहीं सकते हो। उस पास्ट को एक्सेप्ट कीजिए। वो पास्ट आपको बहुत कुछ सिखाया है। यस, बहुत ज़्यादा रुलाए भी, बहुत कुछ छीन भी लिए हैं, बट बहुत ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस आप गेन किए हो। तो कहीं ना कहीं कुछ पास्ट इश्यूज आपके दिमाग में हैं, कुछ पास्ट रिग्रेट्स आपके दिमाग में हैं, और वो पास्ट आपके दिल और दिमाग से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और माँ शैडो वर्क कर रहे, यानी कि माँ आपको थ्रू ड्रीम्स या फिर थ्रू सबकॉन्शियस थॉट्स वही पास्ट को बार बार आपके करीब लेके आ रहे हैं, और वो सोच के आप घबरा जा रहे हो, वो सोच के आप आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए क्या हो रहा है ना, एक डेजावू किस्म के फीलिंग, जो पर्सन के साथ आप 20 साल पहले मिले थे उसका याद आ रहा है, जिस पर्सन के साथ आप शायद एक कॉफ़ी पिए थे उसका याद आ रहा है, या फिर जिस कंपनी पे आप सिर्फ एक दिन के लिए ज्वाइन किए थे उसका याद आ रहा है। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस आप किए थे, जो चीज़ आप एक्सप्लोर किए थे, वही सारी चीज़ों को माँ रिकॉल करके लेके आ रहे हैं, और माँ आपको यही दिखा रहे हैं कि देखो, ये सब जगह से आप भागे नहीं हो, ये सब जगह को आप ट्राई किए हो और आपको ऐसा लगा है कि नहीं, वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, और इसीलिए आप वैसे चीज़ को छोड़े हो, और आज आप एक ऐसे पद पे हो जहाँ पे आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग है। बट अगर अभी भी आप कोई पुरानी गलतियों को दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो ये एक रिमाइंडर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑलरेडी वही सेम सिचुएशन से गए हो, मतलब उस सेम सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किए हो, उस सिचुएशंस की तरफ आप गए हो, और आज आप सेम सिचुएशंस के अंदर हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिफरेंट नतीजा। जब तक ना आप अपने डायरेक्शंस को चेंज करोगे, तब तक आप एक ही लूप में फंसे रहोगे। तो माँ आपको यही बोल रहे कि पास्ट को स्वीकार करना होगा। पास्ट में जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपका हुआ है, सेम सिचुएशंस में अगर आप हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स नहीं आ सकता है। आपको सच्चाई को एक्सेप्ट करनी है। जो चीज़ आप सूटेबल हो, जो चीज़ में आप सूटेबल हो, वही चीज़ को आप चूज़ कीजिएगा। जो भी फॉल्स एक्सक्यूजेस लेके आप चल रहे हो, या फिर कोई सामने वाले पर्सन कोई एक्सक्यूज क्रिएट कर रहा है, या फिर कोई पर्सन अगर फॉल्स मास्क पहन के बैठा है, आई थिंक वो चला जाएगा। सो जो भी वीक फाउंडेशंस अभी भी आपके लाइफ में है, उसको माँ एक एक करके हटा देंगे। वेल, दिस इज़ अ रिमाइंडर कि अगर किसी पर्सन के साथ कुछ ब्रेकअप हुआ है, हाल ही में हुआ है, या फिर कोई पर्सन रीच आउट नहीं कर रहे और आप चाह रहे हो कि काश वो रीच आउट करे, माँ क्यों आपका बात नहीं सुन रहे हैं, तो इसका साफ जवाब है कि वो आपके लिए बना नहीं है, उसका इंटेंशन गलत था। पास्ट में भी ऐसे पर्सन के साथ आप ऑलरेडी मिले हो और उसका भी नतीजा सेम आया, तो फ्यूचर में जाके आपको ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे मुसीबत ना झेलना पड़े, इसीलिए माँ ने उसको हाल ही में कट ऑफ करवाए हैं। ये जॉब हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कोई नेगेटिव सिचुएशंस हो सकता है। लेट्स सी और क्या एनर्जी आपके लिए माँ बोल रहे, और क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पे सेकंड कार्ड आए हैं, वाह, काली तंत्रिका। इसका मतलब है फेमिनाइन प्रिंसिपल को मान के चलना होगा। ओके, काली को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। माँ आपको एक सल्यूशन दे रहे हैं, बट साथ ही साथ माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आपको अपने ओरिजिनल वैल्यूज़ को लेके चलनी है। आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आप चीज़ों को स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करते हो बट फिनिश नहीं कर पाते हो, न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छे से कर पाते हो बट कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो पहले डिसाइड करिए कि क्या आप कंटिन्यूअसली एक जिस पद पे हो, क्या आप कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे माँ आपको बोल रही है कि डेडिकेशंस की ज़रूरत है। माँ आपको ये बोल रही है कि ऐसा आपको लग सकता है कि आप जिस पद
को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, जिस पर्सन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, जिस जिस वैल्यू को अहमियत दे रहे थे, कालिका तंत्रिका माँ जब अपीयर होता है तो वो चीज़ को माँ उनके असली चेहरा दिखा रहे, तो माँ को लग रहा है कि यू आर नाउ एक्चुअली रेक्टिफाइंग योर सेल्फ। आपको पता चल रहा है कि कौन से पद आपके लिए सही है और कौन से पद गलत। ऐसे बहुत सारे पद से जिसको आपको बहुत अच्छा लगा था या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शंस को बहुत अच्छा लग रहा था, बट हाल ही में आपको वो चीज़ खोखला लगने स्टार्ट हुआ है या फिर किसी चीज़ में दिलचस्पी खो गया है। लाइक आपको दिल नहीं आ रहा है किसी चीज़ से। डेफिनेटली ये इसीलिए क्योंकि वहाँ पे फेमिनिन प्रिंसिपल को आप फील नहीं कर पा रहे हो। वेल इसका मतलब ये नहीं कि डिवाइन मैस्कुलाइन बुरे है और डिवाइन फेमिनाइन अच्छे। नो, डिवाइन फेमिनाइन आपको सिखाते हैं, डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटीज़ आपको सिखाते हैं कि कैसे प्यार किया जाता है, कैसे इंट्यूटिवली नेचर के साथ कनेक्ट आप कर सकते हो, कैसे एक इंटेलिजेंट के साथ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, एंड कैसे आप खुद के सेल्फ वैल्यू को किसी को हार्म ना करके मेंटेन कर पाते हो। अगर ये चीज़ आपके प्रेजेंट पथ ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे इस चीज़ में, या फिर आपके प्रेजेंट पथ आपको कंट्रोल कर रहे, या फिर आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में अगर आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, तो कालिका तंत्रिका आपके लिए एक फ्रीडम लेके आ रहे हैं। यू आर गोइंग टू से नो टू समवन, यू आर गोना कट ऑफ समथिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली असली मेथड को अप्लाई करने वाले हो। ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल रहा है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सूटेबल है, और यू आर गोइंग टू टेक अ मेजर डिसीजंस। या तो हो सकता है कि आप एक ग्रुप्स को कट ऑफ कर रहे हो, या फिर कोई जॉब को नो बोल रहे हो, रेजिग्नेशंस दे रहे हो, एंड एट द सेम टाइम कोई क्रिएटिव पथ को अपना रहे हो। डिफरेंट तरीके का मेथड मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हो। लोगों के लिए लग सकता है कि अरे बाप रे ये तो बहुत स्टूपिड वाले डिसीजंस है, बट नहीं, ये स्टूपिड डिसीजंस नहीं है, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भले लोगों के लिए कोई चीज़ $1 मिलियन का हो सकता है, कोई चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट आपके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपका दिल किसी और चीज़ पे है और वही चीज़ आप फॉलो करोगे। आप बहुत कोशिश किए हो समाज के अंदर फिट होने का, बट असल ज़िंदगी में आप एक काली तंत्रिका ही हो, आपके अंदर काली माँ छुपी है, एंड आप काली माँ के साथ कनेक्ट कर पाते हो तो दुनिया, समाज, संसार जितना भी आपको फिट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप बैकफायर करोगे। तो सेम चीज़ हो रही है कि आपके फैमिली एक्सपेक्टेशंस, लवर्स की एक्सपेक्टेशंस, जॉब की एक्सपेक्टेशंस, दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस, ये सब आप सुनते सुनते थक गए हो और अभी आपको एक ब्रेक थ्रू चाहिए, एंड नाउ यू आर सेइंग जो करना है कर लो, मैं करूँगा, मेरे को जो अच्छा लगता है, एंड दैट इज कॉल्ड द तंत्रा। समझ आना कि लाइफ कैसा है, आप कैसे हो, सोल रूट कैसे है, आप किस तरीके का एम्बियंस को पसंद करते हो, किस तरीके से आप फील करना चाहते हो, किस तरीके से आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, किस तरीके से आप समझना चाहते हो दुनिया को। और अगर उसमें आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले पर्सन आपको डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, या फिर आपके जॉब में आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर आपको घुटन सा महसूस हो रहा है, तो डेफिनेटली वक्त आ गया है, यू नीड टू टेक अ डिसीजंस। एंड ये चीज़ को आप कितना भी कोशिश कर लो, वो डिसीजंस आप लेके ही रहोगे। तो ऐसा क्या हो रहा है कि आप डायकोटोमी में थे कि करूं या ना करूं, या फिर करना सही होगा या नहीं होगा। क्या होता है कि आप खुद को, आप एक ऐसे परिस्थिति से बिलोंग करते हो जहाँ पे आपको कंट्रोल किया गया है, स्ट्रिक्ट पेरेंटहुड, बहुत स्ट्रिक्ट स्कूलिंग। तो यहाँ पे क्या सिखाया गया है कि आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ करोगे तो लोग बहुत बुरे बोलेंगे, लोग आपको जज करेंगे। सो फियर ऑफ रिजेक्शंस, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ अबंडनमेंट, फियर ऑफ लूजिंग समवन, ये करते करते आप खुद खो गए थे। काली तंत्रिका बोल रहे हैं आपको कि आप खो के, आप अभी जो हो, क्या फ़ायदा इस जीने का। लेट्स मेक योर लाइफ डिफरेंट, लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो लोगों को हर्ट करके, आप अपने सोल वैल्यू से कुछ क्रिएट कर रहे हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो सकता है आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो सकता है आप बोल रहे हो कि जो भी है मैं सेल्फ एम्प्लॉयड होके अपने तरीके से कुछ करूँगा। हो सकता है कि 9 to 5 में आपका दम घुट रहा है, आप कुछ अलग कर रहे हो। यस, वहाँ पे भी रिस्क है, वहाँ पे भी इनसिक्योरिटीज़ है, बट सभी जगह पे रिस्क और इनसिक्योरिटीज़ है। आपको पता है कि आपके लिए क्या सूटेबल है और आपको पता है कि क्या चीज़ आपको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे एक रेबेलियस डिसीजंस आप ले रहे हो, रेबेल हो रहे हो, एंड एट द सेम टाइम कुछ दरवाज़ा ऐसे ही है कि जो आपको भी पता था कि ये क्लोज होने वाला है या फिर क्लोज करना ही है, और
उसमें आप बहुत ज़्यादा डिले कर रहे थे कि कब ठीक है करूँगा करूँगा करूँगा, एंड देन माँ इज़ पुशिंग यू कि अभी करना है, ओके बहुत हो गया तुम्हारा डिले। आई थिंक कुछ ऐसे चीज़ में आप उतना ज़्यादा अब आप डर रहे थे, आप डिसीजंस लेने में डर रहे थे, तो माँ आपको पुश करके कुछ डिसीजंस, कुछ टफ डिसीजंस है वो लेने में आपको मदद कर रहे हैं। लेट्स सी फ्यूचर में क्या एनर्जी आ रही है इस टाइम पे। फ्यूचरिस्टिक एनर्जी आपकी, फ्यूचरिस्टिक एनर्जी, हो योगा शक्ति माँ, दैट्स इट। योगा मतलब एरा, शक्ति एनर्जी। तो क्या है, कहीं ना कहीं ये जो रूप है माँ के, तो आप देख सकते हो कि माँ का जो टंग है वो बाहर है और ये टीथ जो है वो ऊपर है। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि सोल फुलफिलमेंट के बारे में सोचिए। आप जितना भी कोशिश कर लो शॉर्टकट्स अपनाने का, क्विक फेम पाने का, जितना भी आप कोशिश कर लो कि बड़े होने का, फेमस होने का, वो नहीं होगा जब तक सही टाइम आएगा। तो माँ देख रहे कि आप सीख रहे हो कि कैसे इवॉल्व होना है, आप डिटैच्ड होना सीख रहे हो। पहले जो चीज़ को आपको बहुत अच्छा लग रहा था कि वाह ये तो ट्रेंडिंग है, तो कमाल का है, इसमें तो आप बहुत नाम कमाओगे, अब जाके आपको लग रहा है कि नहीं, शायद ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गेमिंग चीज़ है, या फिर शॉर्ट टर्म गेन आप कर पाओगे बट लॉन्ग टर्म में इसका कोई असर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं माँ देख रहे कि आप फ्यूचर में खुद को रोक रहे हो, फ्यूचर में आप सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो रहे हो, फ्यूचर में आप अपने ग्रीड को हटा पा रहे हो, अपने अहंकार को हटा पा रहे हो, आप अपनी नेगेटिविटी को हटा पा रहे हो। सो फ्यूचर में आप अपने सोल पर्पस को आगे लेके चल रहे हो, सही टाइम के लिए वेट करना सीख रहे हो, पेशेंसली वेट करना सीख रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही कि इस वक्त आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, इस वक्त आप सिर्फ खुद को कंट्रोल करो कि कैसे आप डिटैच्ड होकर भी आगे बढ़ सकते हो। इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स के बारे में सोचोगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है कि आपके जो अंडरस्टैंडिंग था लाइफ के बारे में वो पूरा नहीं था, पूरा जानकारी आपको नहीं मिला। तो कहीं पे आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़रूर ये क्लिक करेगा, अरे आप क्या कर रहे हो ना, आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, वेल इट्स गुड, करते जाओ, बट व्हाई यू आर ट्राइंग? क्या आप कोई चीज़ को कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर पैशन, या फिर क्या आप फेमस होने के लिए कोई चीज़ कर रहे हो? अगर आपको पैसा कमाना है, फेमस होना है, तो काली माँ इसका विरोध है, क्योंकि काली माँ आपको बोल रही है कि पैसा कमाना, फेमस होना ये सब टेम्पररी है, क्योंकि पैसा आज है कल नहीं है, फेम आज है कल नहीं है। बट अगर आपको कुछ चीज़ सीखना है तो पहले से उस चीज़ के अंदर जाओ, उस चीज़ को एंजॉय करो, देन आप करते जाओ। सो अगर पहले से ही आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, पहले से ही अगर आप बोलोगे ओके मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ये फैसिलिटीज़ है, मैं इस फील्ड पे जाऊँगा क्योंकि इसमें मेरे को ये मिलेगा, फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका डेस्टिनी जो है वही पे जाके अटक जाएगा। रैदर अगर आपको ये लगेगा कि ठीक है मेरे को पेंटिंग पसंद है, डांसिंग पसंद है, क्रिएटिविटी पसंद है, या फिर पर्टिकुलर कोई स्टडीज़ पसंद है, एंथ्रोपोलॉजी पसंद है, ऑकल्ट साइंस पसंद है, तो आप क्या करोगे? उस चीज़ को पढ़ोगे। तब लोग अगर आपको बोलेंगे कि आप पढ़ क्यों रहे हो, इसमें तो जॉब वैकेंसीज बहुत कम है, तो तब आप बोलोगे कि नहीं ये मेरा पैशन है। अगर ये पढ़ने के बाद मेरे को फुलफिलमेंट आए और उसके बाद अगर कोई जॉब मिला तो दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड, बट मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए ये चीज़ पढ़ूंगा ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रही कि अगर आपको कुछ अलग तरीके से लाइफ को देखना है तो अलग तरीके से आपको सोचना होगा, पढ़ना होगा, प्यार करना होगा ज़िंदगी को। पैसा कमाना या फिर प्रॉफिट ढूंढना या फिर सबसे आगे जाना, कंपटीशन क्रिएट करना, लोगों को अलग नज़र से देखना, लोगों के अंदर डिवाइड एंड रूल्स को देखना, ये गलत है। कहीं ना कहीं आज के ज़माना ऐसा है कि सभी लोग कुछ बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें क्योंकि सभी को फर्स्ट होना है। तो ये फर्स्ट का जो रैट रेस चल रहा है, जो फर्स्ट होना है सबको, अच्छा बनना है सबको, ये रैट रेस से बाहर आने के लिए माँ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है आपको, और आप चाहोगे भी तो आप नहीं कर पाओगे।
माँ आपको बोल रही है कि जो भी फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स आप कह रहे हो कि ठीक है हो जाएगा, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे आपका इंटेंशन सिर्फ है सक्सेस। अगर आपका इंटेंशन सक्सेस है तो कभी नहीं आपको सक्सेसफुल आप नहीं बन पाओगे। अगर पैसा आप कमाना चाहते हो और पैसे के लिए आप भागते हो तो पैसा आपसे दूर हो जाएगा। बेटर यही होगा कि आप अपने सोल पर्पस को प्यार करो, जो फील्ड में हो उस फील्ड को प्यार करो, प्यार करके अनकंडीशनली उसको चर्चा करो। यस, जब आपका नॉलेज पूरा हो जाएगा, जब आप फुलफिल्ड हो जाओगे, तब यूनिवर्स, नेचर, माँ आपको ऑटोमेटिकली रिटर्न देंगे। तो अभी माँ से आप कुछ ऐसे चीज़ मांग रहे हो जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट इस समय। सो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी, दिल छोटा मत करिए, प्यार कीजिए उस चीज़ को। और जैसे कि मछली देखा तो एक्वेरियम के बारे में हम सोच लिए, कोई बहुत अच्छा फ्लावर देखा तो वो हम तोड़ लिए, बर्ड्स देखा तो वो उसको केज में बंद कर दिए, कोई चीज़ देखा तो उसको खरीद के लेके हमारे कैबिनेट पे रख दिया। क्या ये ज़िंदगी है? कुछ चीज़ को नेचुरली छोड़ देना बहुत अच्छा है। तो अगर आप नेचुरल हो जाओगे और पॉजिटिव नहीं होंगे, ईगो को हटाओगे, ग्रीड को हटाओगे, तब जाके आपको एक अलग ज़िंदगी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो भी फील्ड में हो, जो भी सोल पर्पस में हो, कहीं ना कहीं आपका ध्यान सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, फर्स्ट और सेकेंड पे जा रहा है। तो प्लीज़ रेक्टिफाई दैट। एंड तब जाके ये नंबर्स के गेम को अगर हटा के आप विद्या को, जो भी विद्या आप इस टाइम पे सोच रहे हो या फिर जो भी सिचुएशंस में आप हो, उस सिचुएशंस को एक अलग एंगल से देखोगे तो योगा शक्ति माँ आपका आशीर्वाद देंगे। कहीं ना कहीं एक कंपैशनेट डिटैचमेंट की ज़रूरत है। कंपैशनेट डिटैचमेंट मतलब बहुत कुछ कर लिए हो, अगर कुछ होता तो ऑलरेडी हो जाता, अभी उस चीज़ को छोड़ देना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप एक ही पैटर्न को रिपीटेटिव वे में कंटिन्यू कर रहे हो तो मैं आपको बोल रही कि थोड़ा सा रुक जाइए और देखिए कि क्या कर रहे हो आप। क्या बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर क्या आपके सोल वैल्यू है, या फिर क्यों आप इतना उतावले हो रहे हो, क्यों आप उस चीज़ से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हो। क्या ये सच में आपका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं, या फिर आपके सोल वैल्यू कुछ और है और आप कुछ सोच के अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे बात आते हैं टू मच यूजिंग ऑफ सोशल मीडिया, टू मच सोशलाइजिंग, टू मच ऑब्सेसिवनेस। प्लीज़ कंट्रोल ऑन दैट। एंड ऑल्सो मैं आपको बोल रही कि सही टाइम आने में आपको सही आंसर्स मिल जाएगा। इस वक्त अगर आप इम्पेशंस बन जाओगे या फिर कब होगा सोचोगे तो कभी नहीं होगा, रैदर आप बुरा फील करोगे। तो कुछ चीज़ को छोड़ देना है कि जब होना है। अगर नहीं हो रहा है मतलब माँ नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं हुआ है। सो एक्सेप्ट योर डिफीट और सोचिए ना, विश्वास करके तो देखिए। ओके, हम बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि किसी को आपने कुछ मैसेज भेजे और वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, फिर भी हम उन लोगों को मैसेज भेजते रहते हैं और फिर भी हम लोग उन लोगों को अहमियत देते हैं। और ये तो माँ है। अगर माँ आपको किसी चीज़ से रोक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारे जीवन आपको रोकेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसको लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हम तो बच्चे हैं, हमको तो सभी चीज़ अच्छा लगेगा, अरे मेरे को वो कार चाहिए। बट माँ को पता है कि वो कार वो खरीदेंगे 2 मिनट के बाद वो टूट जाएगा, तो वो कार को कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ हम लोगों को लगता है कि वो तो बहुत फेवरेट है, बट उसको पता है कि वो सड़ा हुआ चीज़ है। तो माँ जो चीज़ आपके लिए अच्छे है वही चीज़ों को अलाउ करेंगे। फिलहाल माँ आपको नो बोल रहे, आप जो चीज़ को मांग रहे हो, क्योंकि उसके लिए डेडिकेशंस की ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। माँ आपको यही बोल रहे कि कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल गेट दैट थिंग व्हेन द राइट टाइम कम्स टू यू, और व्हेन यू विल रीच टू दैट पोजीशन, तब जाके आपको कुछ चीज़ मिलेगा। अभी से आप रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अभी जो भी चीज़ है उसको अपने तरीके से छोड़ दो और वो चीज़ को नॉर्मली नेचुरली होने दो। डोंट पुश इट टू मच, ओके, लेट इट हैपन नेचुरली, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। एंड ऑफ अ एरा ऑफ ग्रीड, ग्रीड का, लालच का जो युग है वो ख़त्म हो रहा है।
अहंकार का युग है वो खत्म हो रहा है। तो डेफिनेटली यू आर इवॉल्विंग। आप अपने अंदर के शक्ति को देख पा रहे हो, आप अपने अंदर के जो अहंकार है, अहम है, उस अहम को हटा के जो ब्रह्म है उसको देख पा रहे हो। तत्समवसी, यू आर यूनिवर्स। तो आपको किसी को हराना नहीं है, आपको किसी के आगे जाना नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है। ये रियलाइजेशन ही है योगा शक्ति। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ योगा शक्ति। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, माँ जब कुछ चीज़ को रोक देते हैं हमेशा अच्छी चीज़ के लिए ही वो रोक देते हैं। हो सकता है कुछ बहुत अच्छा चीज़ होने वाला है इसीलिए वो आपको टेम्पररी रिजेक्शंस मिलेगा, बट इन द फ्यूचर यू विल गेट ऑल द थिंग्स। बाय, अच्छे से रहिए। जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही माँ को प्यार कीजिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट।